हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आज एक नई मांगा सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गॉड ऑफ डिकोर और डिवॉकर रिलम के साथ ही इसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो इस मांगा सीरीज़ का नाम है ऑल हेल द सेक्ट लीडर। ओके, तो अपन इसे सेक्ट लीडर के इसमें एक्सप्लेन करेंगे नाम से। ओके, रेडी? द सेक्ट लीडर एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। ओके, तो हमारी कहानी की शुरुआत। हमें कहानी की शुरुआत में एक लड़के की आवाज़ आती है कि वो एक लड़के से बोलता है कि है यंग मैन, तुम तो मुझे एक नेचुरली टैलेंटेड इंसान लग रहे हो जो कि 1 मिलियन मार्शल आर्ट जीनियस के बराबर है। क्या तुम हमारे आयरन बोन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, जो कि तुम्हारी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ा देगा। हमें उस मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है कि जिसकी सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, उसके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे होते हैं। हमें वो सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है कि उसने अपना पैर वो मार्शल आर्टिस्ट के मुंह पे रखा होता है। मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट लीडर से बोलता है कि क्या आप अपना पैर पहले हटा सकते हैं। वो सेक्ट लीडर वो मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है कि ओ माय अपोलॉजी, मैंने देखा कि तुमने मेरे डिसाइपल को मारा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी हमें आयरन बोन सेक्ट के लीडर का नाम बताया जाता है कि उसका नाम जून चांजियो होता है। हम उसे जून ही बुलाएंगे। ओके, यही हमारे स्टोरी का हीरो है। ओके, वो मार्शल आर्टिस्ट जून से बोलता है कि मैं तो उससे थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। जून वो मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है कि ओह ऐसा हुआ था, तो मैं रियली तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ओके, जल्दी से उठ जाओ आप। जून ईविल सा फेस बनाता है और वो मार्शल आर्टिस्ट से पूछता है कि आप बताओ कि तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं। वो मार्शल आर्टिस्ट जून से कहता है कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन, क्योंकि मैंने पहले से स्प्रिंग वाटर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। जून वो मार्शल आर्टिस्ट को बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा नसीब ही नहीं है कि ज्वाइन करने का आयरन बोन सेक्ट को। तभी जून क्विंक्यू से पूछता है कि क्या इसने तुम्हें परेशान किया। तभी क्विंक्यू जियोन से बोलती है कि हाँ, इसने मेरे हाथ को टच करने की कोशिश की थी। तभी हमें क्विंक्यू का पूरा नाम बताया जाता है कि उसका नाम लियो क्विंक्यू होता है। वो फर्स्ट डिसाइपल होती है आयरन बोन सेक्ट की। हमें जियोन को दिखाया जाता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट को बहुत मार रहा होता है और वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वो मार्शल आर्टिस्ट जियान से कहता है कि मैंने कोशिश की थी ये सब करने की, पर मैंने ये नहीं किया, वो तो गलती से मैंने उसके हाथ को टच कर लिया था। जियान उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। जियान वो मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है कि क्यों मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती और मैं उसे बहुत बिलीव करता हूँ, समझे। आज तो मैं तुम्हारे डिक्की पे बहुत मारूंगा। हमें उस मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है कि वो बहुत रो रहा होता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है और उस जियान से बोलता है कि आउच मेरी वेस्ट। वो जो पूरा सीन है वो कुछ ऐसा होता है कि जियान उसके मुंह पे लात मार रहा होता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें जियोन और क्विंक्यू को दिखाया जाता है कि वो वहाँ से जा रहे होते हैं और जियोन क्विंक्यू से पूछता है क्या मैं कूल दिख रहा था। क्विंक्यू जियोन से बोलती है कि यस सर, आप कूल दिख रहे थे। तभी हमें वो मार्शल आर्टिस्ट का हाथ दिखाया जाता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट दर्द से चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें आयरन बोन सेक्ट के सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें जून की आवाज़ आती है और जून बोलता है कि दिस सेक्टर इज़ रियली गुड। जून हमें आयरन बोन सेक्ट की स्टोरी बताता है कि इसे किसने इस्टेब्लिश किया था। जून हमें बताता है कि द फाउंडर ऑफ सेक्ट लीडर इज़ वैंग। उनका नाम वैंग होता है। वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर से कूद जाते हैं और वो सरवाइव कर लेते हैं और तभी उनने ये आयरन बोन सेक्ट का निर्माण किया था और इसे इस्टेब्लिश किया था। जून हमें ये बताता है कि इस सेक्ट का जो एम है वो है कि स्पिरिट ऑफ आयरन मैन, जैसे आयरन मैन की जैसे स्पिरिट होनी चाहिए। मतलब मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो लोहे का जिगरा होना चाहिए। फिर जून हमें आगे की स्टोरी बताता है कि सेक्ट लीडर ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो 10 साल तो उस सेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने इसे लेवल 9 का सेक्ट बना दिया था। फिर जियोन उसके बाद की स्टोरी बताता है कि सेक्ट लीडर को फिर जेल में बंद कर लिया था क्योंकि उनने ज़्यादा फ़न कर लिया था। मतलब आप समझ चुके हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं। तेंसुयान हमें बताता है कि वैंग ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, इस वजह से उसे मार डाला था वहाँ पे जेल में और फांसी दे दी थी।
जियोन उसके बाद की स्टोरी बताता है कि फिर जियोन बोलता है कि मैं जुन चैंगजियो, मैं ही वो डिसाइपल हूँ ट्रैजिक हीरो का। देन हमें सेक लीडर के मरने के बाद का 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और जून हमें बताता है कि जो ओरिजिनल जून चैंगजियो था इस वर्ल्ड का, वो मर चुका है क्योंकि उसके ऊपर वो प्लैंक गिरा था, इस वजह से वो मर चुका है। जियोन बोलता है कि वो कैसे मरा मैं आपको बताता हूँ। पिछले रात वो वॉशरूम के लिए जा रहा था और वो प्लैंक उसके ऊपर गिर गया और वो मर गया। जून सांजियो बोलता है कि जब मैं इसके बॉडी में आया था तब मैं बहुत स्पीचलेस था कि एक ऐसे कैसे मर सकता है। देन जून सांजियो बोलता है कि कुछ नहीं होता, ऐसी वियर्ड स्टार्ट तो होती रहती है। फिर जून सांजियो बोलता है कि नाउ अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस डिफरेंट वर्ल्ड में, अभी मैं इस वर्ल्ड में रूल करूँगा जस्ट लाइक टाइम ट्रैवलर्स। जून बोलता है कि अब मैं आगे सारे जीनियस को हरा के नंबर 1 बन जाऊंगा। जून बोलता है कि सारे रेयर कल्टीवेशन टेक्निक्स, सिगरेट स्क्रोल्स एंड ऑल काइंड ऑफ सिस्टम्स कम टू मी, जल्दी मेरे पास आ जाओ। अभी जून को एक टिंग करके आवाज़ आती है और जून बोलता है कि लगता है मेरे पास वो सारी चीज़ें आ रही है और जैसे मैंने सोचा था। जिन को एक नोटिफिकेशन आती है, वो बताता है कि स्टॉप सेक सिस्टम एक्टिवेटेड, लोडिंग डाटा इंटरफेस फॉर होस्ट। जियोन बोलता है कि गॉड से ये तो स्टार्टअप सिस्टम ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। अभी जून के सामने एक विंडो ओपन होती है, उसमें दिखाया जाता है कि सेक नेम आयरन बोन, सेक लीडर जून चांसियो, सेक ग्रेड लेवल 9, सेक कंट्रीब्यूशन लेवल 1, सेक मेंबर्स 1, उसे 100 तक पहुंचाना है। सेक कंट्रीब्यूशन वैल्यू 0, अभी 0 100 तक पहुंचानी है। जियोन सारे स्टैट्स को देखता है और बोलता है कि यहाँ पे तो टास्क भी है। जियोन के सामने वो मेंटास की विंडो आती है और जियोन वो मेंटास की विंडो को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि आपको 100 ईयर में स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनना है स्टारलैंड का, और आपको उसके लिए 1 लाख डिसाइबल की भी ज़रूरत है। समझ आपने ये टास्क फेल हो गया तो आपकी स्पिरिट फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आप मर जाएंगे। स्टोरी बताने वाला बताता है कि आयरन बोन सेक्ट में अभी करंट सेक्ट मेंबर 1 ही है, मतलब जो कि जियान है, और करंट सेक्ट ग्रेड है 9 लेवल, जो कि सबसे नीचे में है। और हमें जियान के बारे में बताते हैं कि पर्सनल टैलेंट्स, जियान गुड लुकिंग है पर किसी काम का नहीं है। जियान बोलता है कि मैं समझ गया, ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। जियान बोलता है कि शायद वो प्लैंक के हिट की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, शायद अब मैं फिर से वापस जाऊंगा और प्लैंक से टकराऊंगा तो मेरा दिमाग नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी जियोन को एक नोटिफिकेशन आता है कि नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक सिस्टम को ओपन कर लिया, उसकी वजह से आपको एक प्रेजेंट मिलता है। जियोन बोलता है कि मुझे पता था कि सिस्टम मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। जियोन बोलता है कि मुझे एक इंटरपिशल रिंग मिली है। जियोन वो रिंग को देखता है और रिंग को देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और जियोन चिल्ला के बोलता है कि इसका साइज़ कितना है, XXX है, XX। और यही सेक्ट लीडर एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे बताइएगा मैं इसे कंटिन्यू करूँ क्या नहीं करूँ। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द सेक्ट लीडर एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। और आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। हमारी कहानी की शुरुआत सेक्ट लीडर एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि जून बोलता है कि मेरा नाम जून चांसियो है। ये नाम मेरे पेरेंट्स ने दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हर दिन खुश रहूँ और मेरे चेहरे में हमेशा स्माइल बनी रहे। जून बोलता है कि जो मुझे मेन टास्क मिला था वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, वो इम्पॉसिबल है एक तरह से मैं सोचूँ तो। आयरन बोन सेक्ट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनाना है स्टारलैंड में और 1 लाख डिसाइबल्स को रिक्रूट करना है। अब मैं कैसे करूँगा। जून बोलता है कि मुझे मेंशन तो नहीं करना चाहिए पर इसकी टाइम लिमिट 100 ईयर तक है, अब देखते हैं मैं कर पाऊँगा कि नहीं। जून बोलता है कि जो मैंने मार्शल आर्टिस्ट नॉवेल पढ़ी थी जिसमें होस्ट जो रहता है उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं और उसके एक्सपीरियंस
के हिसाब से उसकी पावर बढ़ती है, पर मुझे ये रिंग ही क्यों मिली है एक। जून वो रिंग को अच्छे से देखता है तो उसमें लिखा रहता है कि आई एम अ रियल रिंग। जून बोलता है कि मुझे एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट दो। जून बोलता है कि अब मुझे इस ब्रेसलेट को चेक करके देखना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। जून अपने सर में और ब्रेसलेट को लगाता है। तभी वो ब्रेसलेट से बहुत सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जून बोलता है कि वाह, मैं तो इसे जज कर रहा था इसके विजुअल्स के, पर इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। तभी जून वो रिंग की पावर की मदद से एक अलग डायमेंशनल में पहुंच जाता है। जून के सामने एक पत्थर की ईंट रखी होती है और जून उसे अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ईंट मिली है। जून बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मुझे सिर्फ एक ईंट मिली है, बाकी सब आर्टिफिकेट और मैजिक स्किल कहाँ गई। ये लोग मुझे एक मैजिक बीस्ट का एक भी तो दे सकते थे जिसे मैं पाल पोस के बड़ा करके वो मेरी मदद ज़रूर करता, पर ये क्या दिया है इन लोगों ने मुझे। तभी जून वो ईंट को देखता है तो उसमें से आवाज़ आ रही होती है। जून बोलता है क्या ये हार्ट बीट की आवाज़ है। जून हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर एक मार्शल आर्ट का लॉर्ड होगा और जो भी मुझे टीच करेगा और उससे मैं टॉप मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। जून वो ईंट को किस कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता था कि मैं ही चूजन वन हूँ। जून वो ईंट को अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है कि इसमें अचानक कुछ लिखा हुआ है। जून वो ईंट को अच्छे से देखता है तो उसमें लिखा होता है कि टाइम रिमेनिंग इन सेल्फ एक्सप्लोजन 99 ईयर 335 डेज 23 आवर्स 58 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। और जून उसके नीचे अच्छे से देखता है तो उसमें एक नोट लिखा होता है कि ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ हो जाएगा जब होस्ट अपना टास्क पूरा कर लेगा। जून गाली देते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो आर्टिफैक्ट नहीं है, ये तो एक बॉम्ब है। जून वो ईंट को नीचे फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है कि ये टाइम तो नॉर्मली गिन ही नहीं रहा है, इसमें कुछ खराबी है, शायद इसका 1 आवर तो पहले ही लेस हो चुका है। तभी जून को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि होस्ट ये जो सोल बॉम्ब है वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकता है और इसमें इमोशन भी है। समझ आप इसे गुस्सा दिलाओगे तो ये काउंटडाउन की स्पीड बढ़ा देगा। जून चिल्ला के सिस्टम से बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी हमें जून को दिखाया जाता है कि जून वो ईंट के सामने कुछ खाना रखता है और अगरबत्ती लगा के वहाँ पे पूजा कर रहा होता है। जून सिस्टम से चिल्ला के बोलता है कि मैं सबसे थक चुका हूँ, मुझे अपने घर पे भेजो। और जून वो ईंट से बोलता है कि डोंट टेक पर्सनली प्लीज़। तभी जून को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम बोलता है कि सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और होस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क को। और सिस्टम बोलता है कि नेगेटिव एटीट्यूड रखा है प्रोसेस में और आपने कुछ भी नहीं किया तो बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। जून रोते हुए अपने मन में बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ। तभी सिस्टम से जून को और एक नोटिफिकेशन आता है और उसे एक डैगर मिलता है और वो सिस्टम बोलता है कि आपकी पहली विश पूरी हुई, आपको एक डिज़ायर सेबर मिलता है, मतलब एक डैगर मिलता है। वो डैगर सिस्टम से निकलते ही जून के दोनों पैरों के बीच में गिरता है। सिस्टम जून से कहता है कि मैं होप करता हूँ कि आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। जून का सर चकरा रहा होता है और जून बोलता है ये सब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जून बोलता है कि मुझे सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेनी चाहिए। जून सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखता है। मैंने पिछले एपिसोड में जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपको सिस्टम में वही है स्टार्टिंग में। तो जून बोलता है कि सेक नेम सेक लीडर दिस इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, ये सब तो मुझे अच्छे से समझ गया, पर ये सेक कंस्ट्रक्शन लेवल 1 और सेक कंट्रीब्यूशन वैल्यू ये सब क्या है। अभी जून को फिर से नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम की तरफ से। सिस्टम बोलता है कि आपको टच करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन आइटम को सिलेक्ट करने के लिए अपने माइंड में। जून सिलेक्ट करता है और उसमें बहुत कुछ आ रहा होता है। मैं अभी तो वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमारे लिए वो ज़्यादा काम का तो नहीं है, ठीक है, हम बाद में उसे देख लेंगे। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। जून सिस्टम से बोलता है कि मैं सेक्ट कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कैसे करूं। सिस्टम जून से बोलता है कि आपको इम्प्रूव करना कंस्ट्रक्शन तो आपको उसके लिए डिसेबल को रिक्रूट करना पड़ेगा। जून सिस्टम से पूछता है कि ये सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है। सिस्टम जून से बोलता है कि आप कंट्रीब्यूशन वैल्यू की मदद से सिस्टम के स्टोर से कुछ भी ट्रेजर्स खरीद सकते हैं। जून बोलता है कि स्टोर,
जून की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और जून बोलता है कि जो नॉवेल में जो हीरो रहते हैं वो भी ऑसम स्टफ यहाँ से ही खरीदते हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं अभी तक। सिस्टम जून से बोलता है कि आपको स्टोर इंटरफेस ओपन करने के लिए एटलीस्ट आपको एक कंट्रीब्यूशन वैल्यू की ज़रूरत है। जून सिस्टम से बोलता है कि मैं कंट्रीब्यूशन वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेंगी। सिस्टम जून से बोलता है कि आपको ओपन करना है स्टोर को, तो आपको उसके लिए डिसाइपल को रिक्रूट करना पड़ेगा। जून बोलता है कि मैं समझ गया, कंस्ट्रक्शन और कंट्रीब्यूशन वैल्यू द कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेक्ट, और ये सब कम ऑल फ्रॉम रिक्रूटिंग मोर डिसाइपल। जून बोलता है कि ओके, मैं कल से डिसाइपल को रिक्रूट करना शुरू कर दूंगा। और यही सेक्ट लीडर एपिसोड 2 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक्ट लीडर एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारी कहानी की शुरुआत हमें सेक्ट लीडर एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जून एक बोर्ड में कुछ लिख रहा होता है और जून बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मेरे पास इतना प्रिटी फेस है और मैं आराम से 100 डिसाइबल्स को रिक्रूट कर लूँगा और अपग्रेड कर लूँगा सिस्टम को, वो भी 3 दिन में। हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं आया होता है और जून खाली बैठा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाले भी लग गए होते हैं। जून वहाँ पे बैठे बैठे नूडल्स खा रहा होता है और जून बोलता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वो जून से बोलती है मैं आयरन बॉल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जून वही खाते खाते रुक जाता है और उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है और जून बोलता है बहुत अच्छा है, मैं ही सेक्ट लीडर हूँ आयरन बॉल सेक्ट का और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। वो लड़की जून से बोलती है कि क्या तुम सेक्ट लीडर हो आयरन बॉल सेक्ट के, तो फिर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। जून बहुत तेज़ी से उसके पास जाता है और वो लड़की अपनी शॉट को सामने कर देती है और जून बोलता है कि मेरे सेक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ से मत जाओ। जून क्विनक्यू को अपने सेट के अंदर लेके जाता है। क्विनक्यू मतलब मैंने उसका नाम बताया था फर्स्ट एपिसोड में। ओके, आप देख लीजिएगा फर्स्ट एपिसोड, आपने नहीं देखा होगा तो जून क्विनक्यू को अंदर लेके जाता है और जून बोलता है कि मैं भला ही यंग हूँ, पर आगे चल के हमारा सेट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। जून अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैंने इसे मना ही लिया अपने सेट को ज्वाइन करने के लिए। तभी जून को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि सेक्ट मेंबर 2 और सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू 1, और तभी सिस्टम की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आता है जून को कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, आप सिस्टम का स्टोर ओपन कर सकते हैं। जून हंसते हुए सिस्टम से बोलता है कि जल्दी मुझे दिखाओ फिजिकल चेंजिंग पिल्स, ड्रैगन पाम टेक्निक, फ्लाइंग पाम टेक्निक। वाह, ये सारे तो गॉड लेवल टेक्निक है, जल्दी मुझे दिखाओ, क्या मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगा। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और एक विंडो ओपन होती है और जून बहुत खुश हो जाता है और जून वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जून पीछे पलटता है और रोते हुए बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक न्यू प्लेयर हूँ और यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वैल्यू नहीं होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तब तक भूल जाना चाहिए कि कोई मैजिक स्किल और आर्टिफैक्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है। जून सामने की तरफ जा रहा होता है तभी सिस्टम की तरफ से जून को एक नोटिफिकेशन आता है। जून पीछे पलट के देखता है तो जो सिस्टम जून को बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं प्लेयर के न्यू पैकेज को ऑन करूं। जून बोलता है हाँ। तभी जून को सिस्टम की तरफ से एक विंडो ओपन होती है और सिस्टम बोलता है कि प्लेयर ने एक कंट्रीब्यूशन वैल्यू के बदले न्यू प्लेयर पैकेज को ओपन किया है, और उससे वहाँ पे विंडो में दिखाया जाता है कि फीलिंग स्पेल 1, एंटी डैमेज स्पेल 1, सेमी ओपनिंग स्पेल 1, डैशिंग स्पेल 1, एक्सपीरियंस स्पेल 1, और वो सारे आपके रिंग के अंदर है। जून अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे लगता है कि ये एक सर्वाइवल किट है। जून बोलता है कि लेट मी चेक। जून अपने रिंग के अंदर चला जाता है, वहाँ पे फीलिंग स्पेल, एंटी डैमेज स्पेल, डैशिंग स्पेल, सील ओपनिंग स्पेल और एक्सपीरियंस स्पेल होता है। जून बोलता है कि एक्सपीरियंस स्पेल क्या है। सिस्टम जून से बोलता है कि एक्सपीरियंस स्पेल आपकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए है और आपको ये चाहिए तो आपको इसको क्रश करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। जून वो स्पेल को पकड़ता है और उसको क्रश करता है और उस स्पेल की पावर को रिलीज़ करता है। वो स्पेल की पावर को रिलीज़ करने के बाद जून को बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि होस्ट ने लेवल 3 को पार कर लिया है, होस्ट ने लेवल 4 ओपनिंग स्टेज को पार कर दिया है, होस्ट ने लेवल 5 ओपनिंग स्टेज को पार कर दिया है,
और हमें जून को दिखाया जाता है कि उसके अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज हो रही होती है। हमें जून को दिखाया जाता है कि जून की आंखें लाल हो जाती है और जून बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। तभी सिस्टम जून से बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये बहुत सारी है। तभी जून को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम की तरफ से एक विंडो ओपन होती है और सिस्टम बोलता है कि जो भी आपने अभी सीखा वो एक बेसिक कल्टीवेशन है स्टारलैंड में। तभी सिस्टम की तरफ से और एक विंडो ओपन होती है और सिस्टम बोलता है कि द स्टेज ऑफ मार्शल आर्ट कल्टीवेशन रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तभी हमें कल्टीवेशन रैंक दिखाई जाती है। सबसे ऊपर मार्शल आर्ट गॉड होता है और उसके बाद मार्शल आर्ट सेंट होता है, उसके बाद मार्शल आर्ट एम्परर होता है, उसके बाद मार्शल आर्ट किंग होता है, उसके बाद मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होता है, उसके बाद मार्शल आर्ट मास्टर होता है, उसके बाद मास्टर अप्रेंटिस होता है और उसके सबसे नीचे अपना जून होता है। जून 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 सिस्टम से बोलता है कि ये सील ओपनिंग स्पेल कैसे काम करता है। सिस्टम बोलता है कि आपको जो डिजास्टर स्टाइपर दिया था वो उसके लिए अनलॉक करने के लिए है। जून बोलता है कि क्या जो आपने फ्री वेपन दिया था उसको भी अनलॉक करने की ज़रूरत होती है। सीन चेंज होता है और हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और जून बोलता है कि इस सिस्टम ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक रिक्रूटिंग मीटिंग है सिंगयांग सिटी में। जून बोलता है कि ये मेरे लिए गुड चांस है क्योंकि मैं रिक्रूट कर पाऊँगा न्यू डिसाइबल्स को। तभी हमें वहाँ पे जून और क्विंगकिन को दिखाया जाता है कि वो चलते हुए जा रहे होते हैं क्विंगयांग सिटी में। तभी हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है कि वो आसमान में रोल करते हुए आ रहे होते हैं और नीचे होता आता है जून और क्विंजियो के सामने। तभी हमें जून और क्विंजियो को दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो एक मोटा डिसाइपल बोलता है कि इसने ही मुझे मारा था ली। हमें जून और क्विंकिन को दिखाया जाता है कि उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और क्विंकिन पूछती है कि सर ये कौन है। तभी जून बोलता है कि ये वही ठरकी इंसान है जिसने तुम्हें तो परेशान करने की हिम्मत की थी और मैंने इसे मारा था, मैं तो भूल ही गया था इससे। तभी उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट सामने आता है और वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने स्प्रिंग वाटर सेक्ट के लड़के को मारने की हिम्मत कैसे की, तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। जून बोलता है कि मेरा नाम जुन चांसियो है, लीडर ऑफ आयरन बोन सेक्ट। तभी वो सारे मार्शल आर्टिस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या ये वही सेक्ट लीडर है जिसको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फन कर लिया था और इसने जेल से भागने की कोशिश कर दी थी और इसे मार दिया था। और तभी वो साइड वाला बोलता है कि ये सेक्ट तो कब का बंद हो चुका है, मुझे ऐसा सुनने में आया था। तभी जून उन लोगों से चिल्ला के बोलता है कि यह तुम लोग मेरे सेक्ट की बुराई नहीं कर सकते हैं। तभी वो मार्शल आर्टिस्ट जून से बोलता है कि तुम जैसे बेकार लीडर की हिम्मत कैसी हुई कि मेरे डिसाइपल को बुली कर सको। तभी जून क्विंकिन से बोलता है कि तुम पीछे हटो क्विंकिन, मैं इन्हें संभालता हूँ, आज तो मैं इनकी टिक्की पे बहुत मारूंगा। क्विंकिन पीछे पलट जाती है और जून से बोलती है कि मरने से पहले यह ध्यान रखना कि तुम्हारी जो पोजीशन है तुम मुझे पास कर देना, ठीक है। अभी हमें जून की तरफ दिखाया जाता है कि जून बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही डिसाइपल है और वो भी मेरी पोजीशन चाहती है। और यहाँ पे इस एक लीडर एपिसोड 3 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इंस्पिरेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून के ऊपर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हमला करने आते हैं और जून क्विन को पीछे हटने के लिए बोलता है। क्विन जून से बोलती है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी पोजीशन देना मत भूलना। जून बोलता है कि मेरी एक ही डिसाइबल है, वो भी मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी हुए है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत सेक लीडर एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जून बोलता है एक्टिवेट, तो जून की पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है। अभी वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं बस 3 सर्कल इसके वेस्ट में, इसका मतलब ये सिर्फ लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट है। अभी वो सारे मार्शल आर्टिस्ट हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं सेक लीडर बनने के लिए कम से कम लेवल 9 का मार्शल आर्टिस्ट होना ज़रूरी है और ये सिर्फ तो लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट है, ये कितनी शर्म की बात है। में से एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अगर तुम हमारे पैरों के नीचे आके माफ़ी मांगोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो सारे मार्शल आर्टिस्ट अपनी पावर रिलीज़ कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे क्विंकिन को दिखाया जाता है। क्विंकिन बोलती है ये सारे लोग तो लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। तभी जून वो मार्शल आर्टिस्ट का सर पकड़ लेता है और वो बहुत तेज़ी से उसको आगे लेके जा रहा होता है और उसको ग्राउंड में घसीटते हुए लेके जा रहा होता है और वो बोलता है नील डाउन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हमें वो बाकी के मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, उन सब के पसीने छूटने लगता है।
अभी जून को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और जून ने जो मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ा होता है वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम तो एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट हो। तभी जून वो मार्शल आर्टिस्ट से बोलता है बिकॉज आई एम द सेक्ट लीडर। तभी जून को सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है, उसमें लिखा होता है कि स्प्रिंग वाटर सेक्ट के 4 डिसाइपल्स को हराना है। तभी जून अपने पावर को रिलीज़ करता है और बोलता है कि ये टास्क तो बड़ा सिंपल है। अभी वो सारे मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं ये तो लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने अपने पावर्स को छुपा के रखा था अभी तक। अभी जून अपने पावर्स को रिलीज़ करता है, वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को हरा देता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने 2 डिसाइपल को हरा दिया, आपने 3 डिसाइपल्स को हरा दिया, आपने 4 डिसाइपल्स को हरा दिया। अभी जून को सिस्टम की तरफ से विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 4 डिसाइपल्स को हरा दिया है। और इस टास्क को कंप्लीट करने की वजह से आपको 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और हमें वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है और जून बोलता है बाद में मिलेंगे गाइस। जून क्विन क्विन से बोलता है चलो क्विन क्विन। तभी क्विन क्विन जून से बोलती है कि तुम्हें उन सबको मार देना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। जून क्विन क्विन से बोलता है हम इतने क्रूअल तो नहीं हो सकते ना। क्विन क्विन जून से बोलती है कि स्टारलैंड एक जंगल है, कोई भी यहाँ पे कभी भी हमला कर सकता है। क्विन क्विन जून से बोलती है कि तुम अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम क्वालिफाइड नहीं हो सेक्ट लीडर बनने के लिए। जून अपने मन में बोलता है कि क्विन क्विन सही कह रही है, मैं अभी अर्थ में रहने वाला एक इंसान नहीं हूँ, अब मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है और यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है। अभी जून को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और एक टास्क ओपन होता है, उसमें लिखा होता है कि एजुकेट क्विन क्विन विद योर बिहाफ एंड प्रोटेक्ट योर डिग्निटी एज ए लीडर। जून अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कैसा टास्क है, एजुकेट क्विन क्विन। जून अपने मन में बोलता है कि वैसे भी आरम्बो सेक्ट एक लेवल 9 का सेक्ट है और हम सिर्फ 2 ही मेंबर हैं इस सेक्ट में और मैं एक सेक्ट लीडर हूँ और मुझे क्वीन क्वीन को बताना पड़ेगा कि बॉस कौन है। जून बड़े स्टाइल में क्वीन क्वीन से बोलता है कि हाँ तुम्हारे बात में सेंस है कि हमें अपने एनिमीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक मार्शल आर्टिस्ट है, हमें वीक लोगों को बुली नहीं करना है। तभी जून को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने वो साइड टास्क को कंप्लीट कर लिया, इसलिए आपको 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। जून अपने मन में कहता है कि विंड भी अच्छी चल रही है और मैं अच्छा दिख रहा हूँ ये सारी बातें करते हुए। तभी क्वीन क्वीन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और जून से बोलती है कि आपको उनको मारने की ज़रूरत नहीं सर, मैं आपके लिए वो काम कर दूँगी। जून बोलता है कि नहीं, तुमने मेरे बात का गलत मतलब निकाल लिया है। जून क्वीन क्वीन से बोलता है लो क्वीन क्वीन, तुम्हें शांत रहना चाहिए और एक नॉर्मल वूमन की तरह जीना चाहिए, तुम्हें सिर्फ फाइटिंग और किलिंग ही आती है। क्वीन क्वीन जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालती है और जून से गुस्से से बोलती है क्या लड़कियाँ लड़ नहीं सकती। क्वीन क्वीन जून से बोलती है कि तुम एक सेक्ट लीडर हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम वुमेन्स को नीचा नहीं दिखा सकते। जून क्वीन क्वीन की तलवार रोकते हुए बोलता है किलिंग इंटेंट, ओके, इसका मतलब इसने बहुत सारी तकलीफों से पहले सफ़र किया है। और यही सेक्ट लीडर एपिसोड 4 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेक्ट लीडर एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्ट लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून क्वीन क्वीन से बोलता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए एक नॉर्मल लड़की की तरह। क्वीन क्वीन बोलती है क्या लड़कियां लड़ नहीं सकती। तभी क्वीन क्वीन अपना किलिंग इंटेंट शो करती है और जून बोलता है किलिंग इंटेंट, ओके, इसने पहले बहुत सफ़र किया इसका मतलब। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत सेक्ट लीडर के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून को अपने सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और वो अपने सिस्टम में देख रहा होता है और सिस्टम के विंडो में दिखाया जाता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट 10 पॉइंट्स, फायरबॉल स्पेल, आइस स्पेल, जूनियर कोल्ड स्वॉर्ड स्पेल और माउंटिंग फिश स्पेल, वो परचेस होंगे 10 पॉइंट्स में। मतलब जून कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के मदद से उन सारे स्किल को एक्टिव कर सकता है और परचेस कर सकता है उन्हें। और तभी हमें जून को दिखाया जाता है कि वो चलते हुए अपने सिस्टम में देख रहा होता है और तभी क्वीन क्यू बोलती है कि ये क्या कर रहा है, ही लुक लाइक फूल। और हमें जून को दिखाया जाता है, जून बोलता है कि अभी तो मैं यहाँ से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ।
जून बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं मिल रहा जो 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का हो। और तभी जून देख रहा होता है और जून बोलता है मुझे मिल गया। सिस्टम के विंडो में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक जूनियर हीलिंग पील होती है 1 पॉइंट की। जून बोलता है कि जो मैं पहली चीज़ बाय कर सकता हूँ वो एक मेडिसिन पिल है। जून बोलता है कि दिस इज़ नॉट गुड स्टार्ट, मैं इसे बाय नहीं करूँगा। जून बोलता है कि जब मैं मरने के करीब होऊंगा तब मैं इस पिल को बाय करूँगा। तभी हमें क्विन को दिखाया जाता है, उसे कुछ सेंस होता है और वो चलते चलते रुक जाती है। क्विन अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और क्विन जून से बोलती है कि वहाँ पे कुछ है। तभी जून बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि वहाँ पे कोई पावरफुल बड़ा सा बीस्ट ना हो। जून क्विन से बोलता है कि ये फॉरेस्ट बहुत डरावना है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्विन जून से बोलती है कि ये एक बीस्ट नहीं है। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़का होता है। जून बोलता है कि ये लड़का तो बहुत सीरियसली इंजर है। जून बोलता है कि ये तो मरने वाला है। जून क्विन से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी बीस्ट ने हमला किया है। क्विन जून से बोलती है कि अब बहुत हो गया, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि रात हो गई है, बीस्ट और ज़्यादा आएंगे और हमारी भी हालत इस जैसी हो जाएंगी। जून क्विन से बोलता है कि क्या हम इसे नहीं बचाने वाले हैं। क्विन जून से बोलती है क्या तुम इसे बचाने वाले हो, क्या तुम एक मेडिसिन कल्टीवेटर हो। जून बोलता है कि नहीं, मैंने कोई भी मेडिसिन ट्रेनिंग नहीं ली है, मेरे पास एक हीलिंग पिल है। जून अपनी हीलिंग पिल बाहर निकाल लेता है। तभी जून को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें बताया जाता है कि आपने 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से एक मेडिसिन पिल खरीद ली है। जून बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस मेडिसिन पिल को इतनी जल्दी खरीद लूँगा। जून वो लड़के को वो हीलिंग पिल खिला देता है। तभी क्विन जून से बोलती है कि इसे इंटरनल इंजरी हुई है, तुम्हारी इस कॉमन पिल से ये ठीक नहीं होने वाला। और तभी क्विन शॉक हो जाती है और हमें वो लड़के को दिखाया जाता है, वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है। और जून क्विन से बोलता है कि अब बोलो तुम क्या बोल रही थी। क्विन बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसने जैसे ही पिल खाई वो लड़का कैसे खड़ा हो सकता है। क्विन अपने मन में बोलती है कि माई साइक लीडर इज मच मोर मिस्टेरियस। और तभी हमें जून को दिखाया जाता है कि जून की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और जून बोलता है कि अब मैं रीच होने वाला हूँ। जून अपने सिस्टम को ओपन करता है और जून बोलता है कि ये पिल तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जून बोलता है कि मार्शल आर्ट की ये दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इंजर होते हैं और जून बोलता है कि मैं अपने एक 1 पिल्स को बाय करके बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में इसे सेल कर सकता हूँ। और तभी जून वो पिल को फिर से बाय करने जाता है और वहाँ पे सिस्टम में लिखा होता है कि आप इस पिल को सिर्फ 1 महीने में एक ही बार खरीद सकते हैं। जून ये देख के शॉक हो जाता है और जून के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और जून बोलता है कि शिट, इसमें तो लिमिट है। और हमें जून को दिखाया जाता है, जून का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी जून बोलता है कि जाने दो, छोड़ो। जून सामने देखता है, जून बोलता है कि ये लड़का कहाँ चला गया। तभी क्विन जून से बोलती है कि वो लड़का तो कब का चला गया। जून बोलता है कि क्या उसने थैंक्स भी नहीं बोला, कैसा लड़का था वो। जून अपने मन में रोते हुए बोलता है कि मेरा 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी चला गया। जून बोलता है कि आई एम पुअर नाउ। अभी क्विन फिर से जून से बोलती है कि तुम्हें एक बैड गाय बनना पड़ेगा क्योंकि अच्छाई से कुछ भी नहीं होता। क्विन जून से बोलती है कि स्टारलैंड में अच्छाई से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जून क्विन से बोलता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं अपनी मन की बात ही सुनता हूँ। क्विन जून से बोलती है कि यहाँ पे अच्छाई से कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ से क्लेटर एपिसोड 5 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेक लीडर एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और जून ने जिस लड़के की जान बचाई होती है वो भाग जाता है। और क्विन जून से बोलती है कि स्टारलैंड में अच्छाई करने से कुछ नहीं होने वाला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं उस लड़के को रिक्रूट करूं पर ऐसा नहीं हो पाया। जून बोलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे इंसल्ट करेंगे, मुझे मारेंगे और मैं किसी को बचाने जाऊंगा तो वो लोग भाग जाएंगे, पर ये जो लॉ है वो अर्थ में है। जून बोलता है कि अर्थ में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है पर यहाँ पे नहीं है, स्टारलैंड में। जून बोलता है कि यहाँ पे कोई भी आपको कभी भी मार सकता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी हमें जून और क्विन को दिखाया जाता है। जून अपने मन में बोलता है कि पर अब मैं स्टारलैंड में हूँ और मुझे अभी स्टारलैंड के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, द रूल ऑफ जंगल।
जून बोलता है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना पड़ेगा। तभी जून को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। तभी सिस्टम की विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अंडरस्टैंड कर लिया स्टारलैंड के सारे रूल्स। उस वजह से आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिया जाता है, 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। और वहाँ पे लिखा होता है सेट कंट्रीब्यूशन वैल्यू पॉइंट्स इज़ 14/100। तभी जून बोलता है कि सिगरेट टास्क, अब ये क्या होता है। तभी जून के सामने और एक विंडो होती है और सिस्टम उसमें बताता है कि टास्क असाइंड बाय टॉप सेट सिस्टम डिवाइडेड इनटू द मेन टास्क, साइड टास्क एंड सीक्रेट टास्क। द सीक्रेट टास्क आर हिडन ऑन द इंटरफेस एंड कैन ओनली बी कंप्लीटेड बाय एनी चांस। मतलब कंप्लीट करने के बाद ही सीक्रेट टास्क को दिखाया जाएगा। ओके। तभी जून के सामने और एक विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ टास्क, एपिक टास्क। तभी जून बोलता है कि मुझे लगता है कि एपिक टास्क में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा। तभी जून के सामने और एक विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा जाता है कि एपिक टास्क इज लॉक्टेड। वहाँ पे विंडो और एक विंडो ओपन होती है और वहाँ पे लिखाया जाता है कि व्हेन यू रीच द स्पेसिफिक लेवल द एपिक टास्क इज ओपन। द रिवॉर्ड ऑफ एपिक टास्क विल बी डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। तभी जून सिस्टम से बोलता है कि मैं उसे कब ओपन कर पाऊँगा। तभी जून के सामने और एक विंडो ओपन होती है और सिस्टम बोलता है कि सॉरी, आपको हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते इसके बारे में। तभी जून बोलता है कि एपिक टास्क तो अभी अनअवेलेबल है, पर मुझे कम से कम 10 पॉइंट्स तो मिले, अब मैं स्टोर से कुछ भी बाय कर सकता हूँ। तभी क्विन क्विन अपनी तलवार सामने कर देती है और वो सीधा जून को लगती है। क्विन क्विन जून से बोलती है कि क्विन यांग सिटी आ गया है। जून क्विन क्विन से बोलता है कि अगली बार थोड़ा सा जेंटली बोलना। जून अपने चेहरे से हाथ हटाता है और सामने देखता है और बोलता है कि वाह, ये वॉल कितनी बड़ी है। तभी हमें जून को दिखाया जाता है, जून की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और जून बोलता है कि एक दिन मैं क्विंग यांग सिटी की तरह हमारे आयरन बॉस सेक्ट को भी इतना ही बड़ा बनाऊंगा। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि क्या ये पागल आयरन बॉस सेक्ट का डिसाइपल है। जून उनकी बातें सुन लेता है और जून बोलता है कि आई एम नॉट डिसाइपल। जून बड़े स्टाइल से बोलता है कि आई एम द सेकंड लीडर ऑफ आयरन बॉस सेक्ट। तभी हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सब लोग शांत हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और वहाँ लोग हंस हंस के बोल रहे होते हैं द सेक्ट लीडर, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या ये सेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपने आप को सेकंड लीडर ऑफ आयरन बॉस सेक्ट बोल रहा है। मैं गेस करके बता सकता हूँ ये सिर्फ एक लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट है। और वो लोग फिर से हंसना शुरू कर देते हैं और वो लोग जून को बोल रहे होते हैं इडियट स्टूपिड फूल। जून नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि जो दूसरे टाइम ट्रैवल होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है, वो तो गॉड और डीमन को भी हरा सकते हैं। जून रोते हुए बोलता है कि मुझे क्या मिला, एक सिस्टम उसमें भी टाइम बॉम्ब है, हाउ अनलकी आई एम। तभी वहाँ पे साइड वाले लोग बोल रहे होते हैं कि ये एक पागल है, पर हमें लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, ये तो रो रहा है। तभी क्विन क्विन जून से बोलती है कि सर। जून बोलता है कि एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ हो। तभी क्विन क्विन जून से बोलती है कि सर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गए होंगे, राइट। जून बोलता है शी इज़ सो मीन। जून उठ जाता है और बोलता है कि मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जून आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि हमें रिक्रूटिंग मीटिंग में जाना चाहिए। क्विन क्विन जून से बोलती है कि सर आप इतना कुछ कैसे सुन सकते हो। जून बोलता है कि आई एम टाइम ट्रेवलर आफ्टर ऑल, एक छोटी सी लड़की मेरी मन की बात क्या समझ सकेंगी। जून सामने की तरफ जा रहा होता है। जून बोलता है कि सिर्फ पावर से ही मैं इन सब का मुंह बंद कर सकता हूँ। जून बोलता है कि मैंने अब तक सिस्टम के टास्क को कंप्लीट किया है, पर अब टाइम आ गया है। जून बोलता है कि गेट रेडी फॉर माई एक्टिव अटैक स्टारलैंड। और यही सेक लीडर एपिसोड 6 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून बड़े स्टाइल से बोलता है गेट रेडी फॉर माई अटैक स्टारलैंड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का टाइगर रॉस सेक्ट लीडर से बोलता है कि देखना, इस बार हम हाई क्वालिटी के डिसाइबल्स को रिक्रूट करेंगे। तभी उनके साइड में और एक सेक्ट लीडर बोलता है कि हम लेवल 8 के सेक्ट है, तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा न्यू डिसाइबल को रिक्रूट करना, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। वो सेक्ट लीडर वो दूसरे सेक्ट लीडर से बोलता है कि ये साल बोट सेबर सेक्ट ही फर्स्ट आएगा पूरे सेक्ट में से, देख लेना।
तभी वो दूसरा टाइगर और से एक लीडर चिल्ला के बोलता है कि देख लेंगे कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। तभी हमें जून को दिखाया जाता है, जून वहाँ से जा रहा होता है और वो उन दोनों के बीच में अपना टेंट लगा देता है। और जून बोलता है कि मेरा सबसे चीपेस्ट टेंट है इन सब में से, सो बैड। तभी साइबर से एक लीडर जून से बोलता है कि कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बीच में टेंट लगाने की। तभी साइबर से एक लीडर का डिसाइपल बोलता है कि ये तो आयरन सेक्ट से है, द शेम ऑफ अलायंस ऑफ 100 सेक्ट। तभी साइबर से एक लीडर जून से बोलता है कि तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम दूसरी कोई जगह ढूंढ लो, समझे। जून साइबर से एक लीडर से बोलता है कि रिक्रूटिंग मीटिंग स्टार्ट हो गई है और हम सब एक अलायंस में तो हैं। जून वो लीडर से बोलता है कि शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। तभी टाइगर और सेक्ट का लीडर बोलता है कि समझ यहाँ पे वैंग होता तो मैं आयरन बोस सेक्ट को अपने अलायंस का मेंबर मानता, पर अब नहीं। तभी जून वो लीडर से बोलता है कि मैं तो अपना टेंट यहाँ पे ही लगाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जून बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने सेट को बड़ा बनाने के लिए आया हूँ एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और तुम जैसे गंजे लोग तो बिल्कुल मुझे नहीं रोक सकते, समझे। तभी वो दोनों सेक्ट लीडर गुस्सा हो जाते हैं और अपने डिसाइपल से बोलते हैं जाओ और इसका टेंट निकाल लो। तभी जून उड़ जाता है और बोलता है कि ग्रेट, अब मैं इन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करूँगा। तभी वहाँ पे एक जन बहुत जम से चिल्लाता है और बोलता है कि ली क्यूंगन फ्रॉम ली फैमिली इज़ हियर। तभी हमें वो टाइगर सेक्टर और के लीडर को दिखाया जाता है, उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है और वो बोलता है कि छोड़ो इसे, लेट्स गो देयर। तभी जून बोलता है ली क्विंग यांग, ये नाम मुझे फैमिलियर क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये ली क्विंग यांग के पास बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स है और वो क्विंग यांग सिटी का टॉप जीनियस है, और ये भी बोला जाता है कि वो एक दिन मार्शल आर्टिस्ट किंग भी बन सकता है और उसके पास सुपीरियर स्पेशल रूट्स है। और तभी जून उन सब की बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि सुपीरियर स्पेशल रूट्स। जून बोलता है कि द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रूट रिप्रेजेंट द मार्शल आर्टिस्ट टैलेंट एंड देयर कल्टिवेशन। तभी हमें वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल रूट्स को दिखाया जाता है, गॉड्स एंड सुपीरियर, मीडियम एंड कॉमन एंड इन्फीरियर स्पिरिचुअल रूट्स होते हैं। जून बोलता है कि ऐसे केस में स्मॉल प्लेस जैसे क्विंगयांग सिटी है, यहाँ पे मीडियम स्पिरिचुअल रूट भी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। जून बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ इन्फीरियर रूट्स हैं। जून बोलता है कि ही इज़ द वन ऑफ द सेंचुरी टैलेंट। जून बोलता है कि मुझे कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ी कि इसको मेरे सेक्ट में लाने के लिए। तभी हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, वो सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ली प्लीज़ हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि इसको छोड़ो, हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें फर्स्ट डिसाइपल बना लेंगे। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे, प्लीज़ हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तभी हमें जून को दिखाया जाता है, जून क्विन से बोलता है क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं। क्विन जून से बोलती है कि हाँ ये तो वही लड़का है हमने जिसकी जान बचाई थी और इसने हमें थैंक्स भी नहीं बोला था। जून बोलता है कि हाँ ये तो वही लड़का है, इंटरेस्टिंग। तभी हमें वहाँ पे और एक सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, वो सेक्ट लीडर बोलता है क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, कैंगयांग माउंटेन सेक्ट, इट्स अ लेवल 5 सेक्ट इन क्विंगयांग सिटी। तभी क्विन जून से बोलती है कि ये तो लेवल 5 का सेक्ट लीडर है, मुझे लगता है कि अभी यही सही ज्वाइन करेगा, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, अब मुझे लगता ही नहीं है। तभी हमें जून को दिखाया जाता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है पर बाहर से शांत रहता है। तभी बाजी पलट जाती है और ली क्विंग जून के पास आता है और बोलता है क्या आप आयरन बोन सेक्ट के लीडर हैं। तभी हमें वहाँ पे बाकी सबको दिखाया जाता है, वो बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं और लेवल 5 का सेक लीडर बोलता है कि ली वहाँ पे उस सेक लीडर से क्या बात कर रहा है। तभी हमें जून को दिखाया जाता है और जून बड़े स्टाइल से बोलता है हाँ आई एम द सेक लीडर ऑफ आयरन बोन सेक्ट। यही सेक लीडर एपिसोड 7 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सेक लीडर एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्विंगयांग सिटी का टॉप जीनियस वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे सब लोग उसके पास जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। और क्विंगयांग सिटी का टॉप जीनियस जून के पास जाता है और बोलता है कि क्या आप आयरन बोस सेक्ट के लीडर हैं। और जून बोलता है कि हाँ आई एम द आयरन बोस सेक्ट लीडर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर रोज सेक्ट का लीडर बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्विंगयांग सिटी का टॉप जीनियस एक बेवकूफ़ से माफ़ी मांग रहा है। तो गाइस इस टॉप जीनियस का नाम ली है। ओके, आज से हम इसे ली बोलेंगे। ली जून से बोलता है कि सॉरी, मैं आपने मेरी फॉरेस्ट में जान बचाई थी पर मैं आपको थैंक्स नहीं बोल पाया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मुझे घर जाना पड़ा, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।
जून ली का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इस बात को भूल भी चुका हूँ। तभी क्विन अपने मन में बोलती है कि सर ने तो कहा था कि सर इसे फोर्स करेंगे टू जॉइन आवर गिल्ड, क्योंकि इसने सर से थैंक्स नहीं बोला था। तभी ली जून से बोलता है कि क्या आप अपने सेक्ट के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। तभी जून के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि साइड टास्क आर ट्रिगर्ड। तभी जून बोलता है कि साइड टास्क, वाओ आई एम सो लकी टुडे। तभी जून के सामने और एक विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि आपको साइड टास्क ओपन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट लगेंगी। तभी वो रिक्वायरमेंट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि टेल द टॉप जीनियस इन कुंगयांग सिटी ग्लोरियस हिस्ट्री अबाउट आयरन बोन सेक्ट एंड जॉइन द सेक्ट। जून बोलता है कि क्या हमारी सेक्ट की कोई ग्लोरियस हिस्ट्री भी है। तभी वो दोनों सेक्ट लीडर चिल्ला के बोलते हैं कि आयरन बोन सेक्ट की कोई भी ग्लोरियस हिस्ट्री नहीं है। वो दोनों सेक्ट लीडर फिर से एक साथ बोलते हैं कि आयरन बोस सेक्ट की कोई भी ग्लोरियस हिस्ट्री नहीं है। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन बोस सेक्ट इज वो जो प्रीवियस लीडर था आयरन बोस सेक्ट लीडर का, वैंग, वो पहले पोर्नोग्राफिक प्रोडक्ट्स बेचता था, बस वही ग्लोरियस हिस्ट्री है इनकी और कुछ नहीं है। वो टाइगर रॉ सेक्ट लीडर बोलता है कि आयरन बोस सेक्ट एक पीस ऑफ ट्रैश है, मैं अपने बचे हुए बालों की कसम खा के बोलता हूँ। तभी जून टाइगर रॉ सेक्ट के लीडर की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और बोलता है क्या तुम्हारा हो गया। तभी जून बोलता है कि कॉमन पीपल सिर्फ यही सोचते हैं आयरन बोन सेक्ट के बारे में, पर फैक्ट ये है कि आयरन बोन सेक्ट की बहुत पुरानी एंशियंट हिस्ट्री है। तभी ली जून से बोलता है क्या आप मुझे और अच्छे से बता सकते हैं। तभी हमें वहाँ पे बाकी के सेक्ट लीडर को भी दिखाया जाता है। वो सेक्ट लीडर बोलते हैं इसे क्या हो गया है, क्या ये सच्चे में उस लड़के की बात के ऊपर यकीन कर रहा है। जून ली से बोलता है कि क्या तुमने इस सी के बारे में सुना है। ली जून से बोलता है कि हाँ मैंने इस सी के बारे में सुना है, इस सी इज़ एंडलेस सी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीस्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जून बोलता है कि ईस्ट सी के एंड में वहाँ पे एक कंट्री है, उसका नाम एलॉय स्टेट है और वहाँ पे दो डिवाइन माउंटेन है। एक डिवाइन माउंटेन का नाम फ्लावर एंड फ्रूट्स है और दूसरे डिवाइन माउंटेन का नाम आयरन बोन है। जून अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं अभी स्टारलैंड में हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी स्टोरी को कोई एक्सपोज कर सकता है, क्योंकि ये अर्थ की एक स्टोरी है। तो जून अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और ली को बोलता है कि आयरन बोन सेट का नाम वहाँ से ही आया है, उस माउंटेन से। जून बोलता है कि द फर्स्ट लीडर ऑफ आयरन बोन सेक्ट इज सन वुंग कॉन्ग हु इज नोन एज द मंकी किंग। पर जून ने एक अच्छी स्टोरी बनाई है ना। तभी हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। तभी लेवल 5 का सेक्ट लीडर चिल्ला के बोलता है नॉनसेंस। लेवल 5 का सेक्ट लीडर बोलता है कि एलॉय सिटी तो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, ना ही वो माउंटेन ऑफ आयरन बोन, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तभी जून बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम्हें स्टारलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी लेवल 5 का सेक्रेटरी चिल्ला के बोलता है कि क्या मुझे कुछ नहीं पता है, तो ये बताओ ना सन वुंगकॉन्ग कौन है और उसका मास्टर कौन है। जून बोलता है कि द फर्स्ट लीडर ऑफ आयरन बोन सेट गेट पावर फ्रॉम नेचर और वह हज़ारों सालों से एक स्टोन के अंदर थे और वहाँ पे ही उनने जन्म लिया था और उनके जो मास्टर है वो फैंगन माउंटेन में रहते थे। जून अपने मन में बोलता है कि ये स्टोरी तो कमाल की निकली, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऊपर शक करेगा। तभी वो लेवल 5 का सेक्ट लीडर बोलता है कि ह्यूमन मेड फ्रॉम फ्लेश एंड ब्लड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई स्टोन में से जन्म ले तुम अपनी बेकार की स्टोरी अपने पास रखो लड़के। जून फिर से ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते कि बाकी क्रिएचर्स इवॉल्व कैसे हुए थे। तभी वो लेवल 5 का सेक्ट लीडर फिर से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हारे फिर से नॉनसेंस बातों में आ जाऊँगा। तभी ली बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आयरन बोस सेक्ट की इतनी लॉन्ग स्टोरी है। तभी लेवल 5 के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर तभी ली फिर से बोलता है कि ये आपने जो अभी बताया वो तो पास था, पर अभी का क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइनिंग यूर सेक्ट। तभी हमें लेवल 5 के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, वो रोते हुए बोलते हैं कि व्हाट अ गुड क्वेश्चन, इस सेक्ट में तो कोई भी एडवांटेजेस नहीं है, ही इज़ नॉट स्टूपिड। तभी जून बोलता है कि हाँ ये सही है कि आयरन बोन सेट के पास बहुत ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री है, पर अभी आयरन बोन सेट के पास कुछ भी नहीं है। तभी हमें बाकी सब लीडर्स को दिखाया जाता है, वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास ना पहले कुछ था ना अभी कुछ है, समझे। जून बोलता है कि हमारे सारे ग्लोरियस डे जा चुके हैं, पर अभी भी हमारी आयरन बोन सेट की फाउंडेशन स्ट्रांग है। जून बोलता है कि जो तुमने पिल खाई थी वो एक बेस्ट प्रूफ है हमारे सेट का। जून बोलता है कि उस पिल से कोई भी डिसीज एक सेकंड में हील हो सकता है। तभी लिए अपने मन में बोलता है कि इन्होंने तो किसी रैंडम स्ट्रेंजर को भी एक पिल खिला दी थी, मे बी वॉट ही सेड। जून बोलता है कि मैं अपने सेट को फिर से रिवाइव करूँगा, उसके लिए मुझे तुम जैसे टैलेंटेड डिसाइपल्स चाहिए। जून ली से बोलता है कि पर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट एम्परर बनना चाहते हो तो बेस्ट वे यही है कि तुम हमारा सेट ज्वाइन कर लो।
अभी लेवल 5 का सेक लीडर गुस्से से चिल्ला के बोलता है कि मार्शल आर्टिस्ट एम्पर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना लंबा फेंकने की। लेवल 5 के सेक लीडर बोलते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट एम्पर इज द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ कल्टीवेशन ऑन स्टार लैंड। और ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लंबा फेंकने की, वो एक गॉड की तरह होते हैं, समझे। पर तभी ली जून को ओके बोल देता है और लेवल 5 का सेक लीडर शॉक हो जाता है। ली जून से बोलता है कि मैं आयरन बो सेक्ट को ज्वाइन करूँगा। तभी जून जल्दी से एक पेपर निकाल लेता है और उसके ऊपर स्टैम्प मार लेता है। तभी जून के सामने सिस्टम की तरह से एक विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि सेक कंट्रीब्यूशन पहले 19 और कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने साइड टास्क को कंप्लीट कर लिया। और वहाँ पे दूसरी विंडो और एक ओपन होती है और वहाँ पे लिखा होता है कि सेक मेंबर 3, सेक कंट्रीब्यूशन वैल्यू 20। तभी लेवल 5 का सेक लीडर ली से बोलता है कि तुम्हारा बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, तुम इस बेकार के सेक्ट में क्यों जा रहे हो। तभी जून बोलता है कि आयरन बोन सेक्ट अभी कुछ नहीं है, पर यू हैव माई वर्ड्स, 3 साल में हम कैंगैंग माउंटेन को भी पीछे छोड़ देंगे, देखना। और यही सेक लीडर एपिसोड 8 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, सेक लीडर एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली आयरन वो सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है और जून बोलता है कि भला हमारे सेक्ट अभी कुछ नहीं है, पर 3 साल के बाद हम चैंगन माउंटेन सेक्ट को भी पीछे छोड़ देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लेवल 5 के सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और वो जून से बोलते हैं कि क्या तुम अपने सेक्ट को सिर्फ बातों से बड़ा बनाने वाले हो। लेवल 5 के सेक्ट लीडर जून से बोलते हैं कि अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे और मेरे में पावर का कितना बड़ा गैप है। और तभी ली लेवल 5 के सेक्ट लीडर से बोलता है कि आप मेरे सेक्ट लीडर की इंसल्ट नहीं कर सकते। और लेवल 5 के सेक्ट लीडर शॉक हो जाते हैं। लेवल 5 के सेक्ट लीडर जून से बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने सेक्ट को कैसे डेवलप करते हो। लेवल 5 के सेक्ट लीडर पीछे मुड़ जाते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी हमें ली के फादर को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे आ रहे होते हैं और लेवल 5 के सेक्ट लीडर मतलब एल्डर माँ से बोलते हैं कि एल्डर माँ प्लीज़ वहाँ पे रुकिए, मेरा बेटा अभी बहुत ज़्यादा यंग है, उसे सही गलत की समझ नहीं है, मैं उसके बिहाफ में आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। पर तभी ली अपने फादर से बोलता है कि मैं आयरन सेक्ट को ज्वाइन कर चुका हूँ। ली के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और ली से बोलते हैं कि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है और हमारे फैमिली का भी, ये इसलिए मैं ये तुम पे नहीं छोड़ सकता, समझे। पर तभी ली अपने फादर से बोलता है कि मैं आयरन वो सेक्ट को ज्वाइन कर चुका और मैं उसे क्विट नहीं करूँगा। पर तभी ली के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और ली से चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेवल 9 के सेक्ट को ज्वाइन करने की, और अगर तुमने लेवल 9 के सेक्ट को क्विट नहीं किया और तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। पर तभी ली के फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो खांसने लगते हैं और उनका सर्वेंट बोलता है मास्टर। तभी वो सर्वेंट ली से बोलता है कि यंग मास्टर, आप अपने फादर को गुस्सा मत दिलाइए, वो बूढ़े हो रहे हैं और उनकी हालत ख़राब हो रही है, आप वो बेकार के सेक्ट को क्विट कर दीजिए। और तभी एल्डर माँ ली से बोलते हैं कि क्या तुम अपने फादर के खिलाफ जाओगे। मैं ली को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है और तभी जून ली के फादर से बोलता है कि आरएम वो सेक्ट इतना बुरा नहीं है, देख लेना आपका बेटा बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। तभी ली के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जून से बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत दूर जाएगा, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तभी ली के फादर जून से बोलते हैं कि मिस्टर जून, आपको अपने डिसाइपल को स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्शल आर्ट्स की, और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि आप मार्शल आर्ट को आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, राइट। जून बोलता है कि मुझे एरोगेंट नहीं दिखना है, पर मार्शल आर्ट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे आप में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी क्वीन क्वीन अपने मन में बोलती है कि अब ये क्या करेंगे। ली के फादर जून से बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है मार्शल आर्ट्स की, तो मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। पिंगयांग सिटी में 100 ईयर पहले एक स्वॉर्ड टेक्निक थी, वो भी अभी भी चल रही है, पर उसके सिर्फ उसका नाम 9 स्टाइल स्वॉर्ड टेक्निक है, पर उसके सिर्फ 80 वो उसको हम मास्टर कर पाए, क्योंकि 9th लेवल को मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो 100 ईयर से कोई भी उसे मास्टर नहीं कर पाया। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि वो कैसे मास्टर हो सकती है। और आपको नहीं पता कि वो कैसे मास्टर हो सकती है तो प्लीज़ मेरे लड़के को आप अपने सेट से निकाल दीजिए। जून अपने मन में बोलता है कि ली के फादर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ली के सामने, और ली को दिखाना चाहता है कि हमारा सेट कितना वीक है। तभी जून ईविल लुक देता है और बोलता है कि नो प्रॉब्लम। तभी जून सिस्टम से बोलता है कि ओपन द स्टोर। जून के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसमें दिखाया जाता है कि इन लाइट्स फेल।
तभी जून के सामने और एक विंडो ओपन होती है, उसमें इनलेट स्पेल के बारे में लिखा होता है कि आप कौन से भी मार्शल आर्ट स्किल और मार्शल आर्ट सीक्रेट मूव्स को इसके मदद से जल्दी सीख सकते हैं, पर इसके लिए आपको 10 कंट्रीब्यूशन वैल्यू पॉइंट्स लगेंगे। तभी जून उस स्किल को यूज़ करता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि इनलेट स्पेल एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ इस एक लीडर एपिसोड 9 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। और आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली के फादर जून से बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। वो एक बुक निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं कि एक 9 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट है, वो उससे आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, क्या आप मुझे वो सिखा सकते हैं? जून बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम। जून अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसमें से स्लाइट स्पेल को यूज़ करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून ली के फादर की बुक ले लेता है और उसे पढ़ रहा होता है। नहीं, पढ़ नहीं रहा होता है, उसे पलटा रहा होता है पेजेस को। और तभी हमें उन दोनों सेक लीडर को दिखाया जाता है। उनमें से टाइगर रॉस सेक लीडर बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है ऐसे, ये तो सिर्फ पेजेस को पलटा रहा है। जून बोलता है कि इट्स अ क्वांटम फ्लक्चुएशन मेडिटेशन। और हमें जून को दिखाया जाता है जून उस बुक के मार्शल आर्ट्स को पढ़ रहा होता है और वो उस बुक को बंद कर देता है। और जून कुनकुन से बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड दो, और जून कुनकुन की स्वॉर्ड पकड़ लेता है और सामने एक स्लैश लगाता है। तभी एल्डरली बोलते हैं कि ये तो एयर ब्लो अटैक है, इसने तो फर्स्ट स्टाइल इतने जल्दी मास्टर कर लिया, वो भी 1 मिनट में। तभी जून सेकंड स्टाइल पे मास्टर कर लेता है और वो और एक स्लैश लगाता है। तभी ली के फादर अपने मन में बोलते हैं कि मुझे सेकंड स्टाइल मास्टर करने में 5 दिन लगे थे, पर इस लड़के ने 5 सेकंड में इसे मास्टर कर लिया। तभी हमें फिर से जून को दिखाया जाता है, वो थर्ड स्टाइल को भी मास्टर कर लेता है और एक स्लैश लगाता है और उसका स्लैश सीधा जाके उन दोनों एल्डर्स को जाके लगता है। जून बोलता है कि ये वे तो बहुत ज़्यादा स्लो है। जून जंप करता है और ऊपर से एक स्लैश लगाता है और वो सीधा 8 लेवल को मास्टर कर लेता है। एल्डर मान ली के फादर से बोलते हैं कि इसकी स्पीड ऑफ कल्टीवेशन तो बहुत अच्छी है। और हमें जून को दिखाया जाता है उसने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड में 8 स्टाइल को मास्टर कर लिया होता है। तो तभी एल्डर माँ जून से बोलते हैं कि मिस्टर जून, आप रुक क्यों गए, क्या आपने 9 स्टाइल को अभी तक मास्टर नहीं किया है? तभी ली जून की तरफ देखता है और बोलता है कि ये इनके पावर के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये स्वॉर्ड रिलम में है। तभी हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, इसने तो सच में स्वॉर्ड रिलम को रीच कर लिया है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये इतना लकी क्यों है। तभी एल्डरली जोर से चिल्ला के बोलते हैं शांत हो जाओ, वो लर्न कर रहा है स्वॉर्ड रिलम को, इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी, इसलिए कोई भी उसे डिस्टर्ब मत करो। तभी जून एल्डर माँ से बोलता है कि आप इतने भी बुरे नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पावर्स को टेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही इस अटैक को डिफेंड कर सकते हैं। तभी जून बहुत पावरफुल स्लैश लगाता है और वो सीधा जाके एल्डर माँ की तरफ जा रहा होता है। और एल्डर माँ उस स्लैश को बहुत मुश्किल से रोकते हैं और बोलते हैं कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा है। एल्डर माँ बोलते हैं कि ही इज़ अनडाउटली ही इज़ अ मार्शल आर्ट एम्परेटस। एल्डर माँ जून की तरफ अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं कि लेवल 5 मार्शल आर्ट एम्परेटस। और यही से क्लियर एपिसोड 10 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इसमें कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून हेयर स्टाइल को मास्टर कर लेता है और एल्डर माँ के ऊपर अटैक कर देता है। और एल्डर माँ जून का अटैक रोक रहे होते हैं और एल्डर माँ अपने मन में बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है। एल्डर माँ जून की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये सच में एक मार्शल आर्ट अप्रेंटिस है। एल्डर माँ जून की तरफ अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं कि लेवल 5 मार्शल आर्ट अप्रेंटिस। और एल्डर माँ शॉक हो जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर माँ जून के अटैक को रोक देते हैं। और ली के फादर एल्डर माँ से बोलते हैं क्या ये सच में 9 स्टाइल मूव है एल्डर माँ? एल्डर माँ ली के फादर से बोलते हैं कि वो एक कॉमन अटैक नहीं था। एल्डर माँ ली के फादर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये सच में 9 स्टाइल अटैक था। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो 9 स्टाइल अटैक से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी एल्डर माँ जून के पास जाते हैं और जून से बोलते हैं कि तुम सच्ची में एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने सिर्फ 2 मिनट में 9 स्टाइल मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक को सीख लिया। एल्डर माँ जून से बोलते हैं कि मिस्टर जून, आप सच्ची में एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं।
तभी हमें बैकग्राउंड में टाइगर रॉस एक लीडर को दिखाया जाता है। उनका जो स्टॉल होता है वो जून के अटैक की वजह से टूट जाता है। और तभी जून एल्डर माँ से बोलता है कि आपने मेरी तारीफ़ की। एल्डर माँ जून से बोलते हैं कि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं बहुत सालों से एक टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा हूँ पर उसके 5th लेवल में मैं फंसा हूँ। पर मेरी एक होप है कि आप मुझे अच्छी गाइडेंस देंगे। तभी हमें ली के फादर और उनके सर्वेंट को दिखाया जाता है और टाइगर रॉस एक के लीडर को दिखाया जाता है। वो लोग बोलते हैं कि एल्डर माँ लेवल 5 से एक चैंगन माउंटेन के एक लीडर है। वो एक जीनियस है और पावर हाउस है, मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है। वो एक लेवल 9 के सेक लीडर से गाइडेंस कैसे ले सकते हैं। अभी जून एल्डर माँ से बोलता है कि आप मुझे कल्टीवेशन टेक्निक बताइए, मैं ट्राई करता हूँ। हमें जून और एल्डर माँ को दिखाया जाता है। वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं और टाइगर और सेक लीडर के पसीने छूट रहे होते हैं। अभी एल्डर माँ बोलते हैं कि मैं 7 सालों से इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर रहा हूँ पर आपकी बात सुन के अब ऐसा लगता है कि मैं इसे मास्टर कर लूँगा। जून एल्डर माँ से बोलता है कि आप मेरी हम्बल एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आप 2-3 महीने में इसके हायर लेवल में पहुँच जाएंगे। एल्डर माँ जून से बोलते हैं कि मुझे मेरे सेक्ट में बहुत ज़्यादा काम है और मैं आपके गाइडेंस को भी फॉलो करूँगा और हम कहीं और भी मिले तो मैं आपसे और मार्शल आर्ट गाइडेंस लूँगा। सी यू। और एल्डर माँ वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें और एक मार्शल आर्टिस्ट को दिखाया जाता है। वो जून से बोलता है कि मिस्टर जून, क्या आप मुझे भी मार्शल आर्ट गाइडेंस दे सकते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर जून, क्या आप मुझे भी गाइडेंस दे सकते हैं। मिस्टर जून, क्या आप मुझे भी गाइडेंस दे सकते हैं। एक बोलता है कि मिस्टर जून, मैं आपको पे भी करूँगा। हमें जून को दिखाया जाता है। जून अपने सिस्टम के विंडो में देख रहा होता है। इनलाइट स्पेल ख़त्म होने में अभी भी 57 मिनट बाकी होते हैं। जून अपने मन में बोलता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। जून बोलता है कि 100 टाइल्स फ़ी है एक मार्शल आर्ट क्वेश्चन के लिए। तभी हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि मैं दूंगा पैसे। तभी हमें एक लाइन को दिखाया जाता है। उस लाइन में ली फीस ले रहा होता है और बाकी सब लोग जो जो फीस दे रहे होते हैं वो जून के पास क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हमें उस लाइन में एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का बोलता है कि मुझे यहाँ पे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तभी उस लड़के के बाल कट जाते हैं और वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और क्विंकिन उस लड़के से बोलती है कि इस लाइन को तोड़ने की कोशिश मत करना। वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और क्विंकिन से बोलता है कि यस मैम। तभी हमें जून को दिखाया जाता है। उसके सामने एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो जून से बोलता है कि अब मैं सब समझ गया मिस्टर जून। जून अपने मन में बोलता है कि इस स्किल की मदद से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और नए नए स्किल को भी सीख रहा हूँ। जून अपने मन में बोलता है कि वॉट ए ह्यूज प्रॉफिट। तभी जून बोलता है नेक्स्ट। तभी हमें ली के फादर को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि मिस्टर जून, मेरा नाम ली है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, होप है कि आप मेरी हेल्प कर सकें। जून बोलता है कि श्योर, पर उसके लिए 1000 टाइल्स लगेंगे। ली के फादर गुस्से से बोलते हैं कि सबसे 100 ले रहे पर मुझसे 1000 मांग रहे हैं। अब तो मैंने एग्री भी कर लिया ली को आपके सेट में डालने के लिए। तभी जून बोलता है, ओ आप क्विंग के फादर है, मतलब ली के फादर है, तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ 1 टाइल्स का। तभी हमें टाइगर और सेबर सेट के लीडर को दिखाया जाता है। वो दोनों बोलते हैं व्हाट अ ह्यूज डिस्काउंट। तभी जून बड़ी स्टाइल से बोलता है कि ये एक बेनिफिट है हमारे डिसाइबर्स के पेरेंट्स होने का। ये हमें सब लोगों को दिखाया जाता है। वो सब लोग शांत हो जाते हैं और वो सब लोग एक साथ चिल्ला के बोलते हैं कि मिस्टर जून, मेरे लड़के को आपके सेट में ज्वाइन करना है। मिस्टर जून, मेरे लड़के को आपके सेट में ज्वाइन करना है। तभी वो कुछ लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर जून, मेरा लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर जून, मेरा लड़का कुछ लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर जून, मेरा लड़की। ये हमें जून को दिखाया जाता है। जून क्विंकिंग और क्विंग यांग से बोलता है कि अब समय आ गया है रिक्रूटमेंट करने का। यही सेक लीडर एपिसोड 11 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। और अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक लीडर की पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून ली के फादर से 1000 टाइल्स मांगता है और ली के फादर गुस्सा हो जाते हैं। ली के फादर बोलते हैं कि सबसे आप 100 मांग रहे हो, मुझसे 1000 टाइल्स क्यों मांग रहे हैं। जून ली के फादर की तरफ देखता है और जून ली के फादर को बोलता है कि आप क्विंग यांग के फादर, तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ 1 टाइल्स का। तभी टाइगर और सेक्ट और साइबर सेक्ट के लीडर बोलते हैं कि वाह, व्हाट अ ह्यूज डिस्काउंट। तभी जून बोलता है कि ये एक प्रॉफिट है हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स के पेरेंट्स होने का। तभी हमें बाकी सबको दिखाया जाता है। वो लाइन्स में होते हैं और वो सब लोग चिल्ला के बोलते हैं कि मिस्टर जून, मेरे लड़के को आपके सेक्ट में ज्वाइन करना है। मिस्टर जून, मेरे लड़के को आपके सेक्ट में ज्वाइन करना है। वो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। और तभी जून क्विन और क्विंग यांग से बोलता है कि अब रिक्रूटमेंट का समय आ चुका है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून बहुत सारे पेपर्स के ऊपर स्टैम्प कर रहा होता है। जून बहुत ज़्यादा थक जाता है। जून बोलता है कि मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट कर दिया है। मैंने मीडियम लेवल स्पिरिचुअल रूट्स वाले डिसाइपल्स को भी रिक्रूट कर लिया है। 4 कॉमन स्पिरिचुअल रूट्स वालों को भी रिक्रूट कर लिया है। कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स है पर बाकी सारे इन्फीरियर स्पिरिचुअल रूट वाले हैं। तभी हमें सिस्टम के विंडो को दिखाया जाता है। उसमें सेक्ट मेंबर्स को दिखाया जाता है। उसमें पहले 21 होते हैं, फिर सेक्ट मेंबर 53 होते हैं, फिर सेक्ट मेंबर 90 होते हैं 100 में से, और सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू पॉइंट 97 होते हैं 100 में से। और हमें मेन टास्क को दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि विद इन 100 ईयर्स में आपको आयरन वो सेक्ट में 1 लाख डिसाइपल्स को रिक्रूट करना है। और ऐसा आपने नहीं किया तो जो होस्ट है उसकी सोल डिसिप खराब हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएगा। जून बोलता है कि ये तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही जून बोलता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तभी हमें विंडो को दिखाया जाता है। उसमें सेक्ट मेंबर फुल हो जाते हैं, 100 में से 100 हो जाते हैं, और सिस्टम की तरफ से वार्निंग आ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि आपने लिमिट को क्रॉस किया, मतलब 100 में से ज़्यादा लिया तो आपको बहुत सारे पनिशमेंट मिलेंगी जिसे आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तभी जून बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, अब मैं 100 से ज़्यादा पीपल्स को रिक्रूट नहीं कर सकता। तभी हमें फिर से सिस्टम की तरफ से और एक विंडो को दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि सेक्ट ग्रेड लेवल 9, सेक्ट कंस्ट्रक्शन लेवल 1, सेक्ट मेंबर 100, सेक्ट कंट्रीब्यूशन वैल्यू 107 100 में से, सेक्ट अचीवमेंट 0 100 में से, सेक्ट मिशन अभी तक आया नहीं है। तभी जून बोलता है कि ये दोनों क्या चीज़ है, ये सेक्ट अचीवमेंट और सेक्ट मिशन, ये क्या चीज़ है। अभी हमें सिस्टम की तरफ से और एक विंडो को दिखाया जाता है। उसमें अच्छे से समझाया होता है। उसमें लिखा होता है कि समझ आपको 100 पीपल से ज़्यादा आपने लिमिट को अचीव किया तो आपको पहले मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो मिशन कंप्लीट होने के बाद फिर अचीवमेंट्स वैल्यू इंक्रीज़ होंगी, तब अचीवमेंट वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद तब जाके आप और डिसाइपल को ज्वाइन करवा सके, मतलब रिक्रूटमेंट करवा पाएंगे। तभी हमें जून को दिखाया जाता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जून बोलता है कि क्या इस सिस्टम को मुझे बुली करने के लिए बनाया है। अभी जून के सामने कोई आता है और जून को बोलता है कि तो तुम हो जून चांसी हो, तो तुमने स्प्रिंग वाटर सेक्ट के डिसाइपल्स को मारा है, अब तुम्हें पे करना पड़ेगा, समझे। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम कभी भाग भी नहीं सकते, समझे। तभी टाइगर रॉ सेक्ट के लीडर शॉक हो जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो स्प्रिंग वाटर सेक्ट का एल्डर है। तभी टाइगर रॉ सेक्ट के लीडर अपने डिसाइपल से बोलता है कि पता है 3 साल पहले ऐसा ही हुआ था। लेवल 8 का सेक्ट डिसाइपल पता है स्प्रिंग वाटर सेक्ट के डिसाइपल को बहुत मारा था। उसके वजह से पता है उसके लीडर को बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी और उसे बहुत सारे टाइल्स भी देने पड़े कंपनसेशन के तौर पे। जून क्विंग यांग से बोलता है, मतलब ली से बोलता है कि स्प्रिंग वाटर सेक्ट एक लेवल 9 का सेक्ट नहीं है, फिर क्यों ये सब लोग लेवल 8 के सेक्ट से डरते हैं। क्विंग यांग जून से बोलता है कि क्योंकि उनका जो सेक्ट लीडर है वो लेवल 5 होली स्प्रिंग सेक्ट से है, इसलिए उससे सब लोग डरते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अभी वो एल्डर जून से बोलता है कि तुम्हें पता चल गया अब मैं कितना अमेजिंग हो, अब मेरे सामने झुको और नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो, समझे, और मेरे पास पैसे दो और अपनी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करो, समझे। अभी जून को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि द फर्स्ट सेक्ट मिशन इज़ हियर। उसमें लिखा होता है कि इस ट्रबल मेकर, मतलब स्प्रिंग वाटर सेक्ट के एल्डर को एक अच्छा सा लेसन दो और उसे सबक सिखाओ। तभी जून वो उस एल्डर से बोलता है कि तुम्हारे जो सारे स्टूडेंट्स थे वो सारे एक ट्रैश के बराबर थे और उन लोगों ने मेरी फीमेल डिसाइपल के साथ बदतमीजी से बात की थी और मैंने उन्हें एक छोटी सी पनिशमेंट दी थी, बस, और कुछ नहीं। फिर वो एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को रिलीज़ कर रहा होता है और बोलता है कि तुम अपनी डेथ को पुकार रहे हो, समझे लड़के, अब तुम नहीं बचोगे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो प्लेटफॉर्म ऑफ क्लेरियंस में मेरे साथ आओ, समझे। क्विंग यांग जून से बोलता है कि सर वो एक लेवल 12 का ओपनिंग स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट है और प्लेटफॉर्म ऑफ क्लियरेंस का मतलब है फाइट टू डेथ मैच, मतलब आप उस मैच में हार गए तो आप मर जाएंगे। अभी जून अपने पावर्स को रिलीज़ करता है और बोलता है कि तो ऐसी बात है, तो इससे हम अपनी बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तभी हमें देतारीना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि सेक्ट लीडर ने बहुत जल्दी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तभी हमें क्विंग यांग को दिखाया जाता है। क्विंग यांग बोलता है कि हमारे सेक्ट लीडर ज़रूर जीतेंगे। तभी क्विंग यांग से बोलती है कि नहीं, वो नहीं जीतेंगी क्योंकि वो लेवल 5 की ओपनिंग स्टेज में है। क्विंग यांग क्विंगिन से बोलता है कि फिर सेक्ट लीडर ने अपने पीछे कुछ आखिरी वर्ड छोड़े हैं।
तभी हमें देतारीना का सीन दिखाया जाता है। हमें स्प्रिंग वाटर सेक के एल्डर को दिखाया जाता है। वो जून से बोलते हैं कि समझ तुम आज डरपोक होते तो तुम्हें मैं आज आसानी से जाने देता, पर तुम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में मतलब देतारीना में आ चुके हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एल्डर जून से बोलता है कि मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट किया है, उसके वजह से तुम्हें पता है कि मेरे एक पंच की ताकत 1000 किलोग्राम बाउंड्रीज को भी चीर के रख सकती है, और तुम तो बिल्कुल नहीं बचने वाले आज, समझे। अभी हमें जून को दिखाया जाता है, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और जून बोलता है कि बस बड़ी बड़ी बात है और कुछ नहीं। तभी वो एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है और जून के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मार रहा होता है, और वो जून के सीधा चेस्ट के ऊपर एक पंच मारता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जून को कुछ भी नहीं होता है और जून वहाँ पे ही खड़ा होता है, पर उस एल्डर के हाथ काँप रहे होते हैं। जून अपने पावर्स को रिलीज़ कर रहा होता है और बड़े स्टाइल से उस एल्डर से बोलता है कि क्या आपने फाइट स्टार्ट कर दी। और यही सेक लीडर एपिसोड 12 का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेक लीडर एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। और ये मेरी आखिरी एपिसोड है, मतलब लास्ट एपिसोड है सेक लीडर की। इसके बाद मैं ये सीरीज़ की वीडियो नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम ही व्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से मैं इसे नहीं डालूँगा अब से। ओके, तो ये मेरी लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक लीडर के पिछले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जून और वो एल्डर देतरीना में आ जाते हैं और वो एल्डर जून के चेस्ट के ऊपर सीधा अटैक करते फुल पावर से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरे अटैक से एक कदम भी पीछे नहीं हटा, ये कौन सी मार्शल आर्ट स्किल है। अभी हमें जून को दिखाया जाता है, जून को कुछ भी नहीं होता और वो जून बोलता है कि ये गोल्डन बेल शील्ड है। अभी हमें क्विंकिन और क्विंगयांग को दिखाया जाता है। क्विंगयांग क्विंकिन से बोलता है कि हमारे सिख लीडर ये कौन से मार्शल आर्ट स्किल का यूज़ कर रहे हैं, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना, क्या तुम्हें पता है? क्या ये आयरन वो सेक एंशियंट टेक्निक तो नहीं है? क्विंकिन क्विंगयांग से बोलती है कि अभी उस एल्डर के हाई चांस से जीतने के, पर हमारे सिख लीडर के पास बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तभी हमें जून को दिखाया जाता है, उसके अंदर से फटी पड़ी होती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जून बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इस शील्ड को यूज़ किया, नहीं तो मैं आज ऊपर था। वो एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी स्किल है, पर एक पंच से काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बहुत सारे पंचेस मारूंगा। तभी वो जून के ऊपर लगातार पंचेस और अटैक कर रहा होता है। जून बोलता है कि कम ऑन सारी ताकत लगा दो, इससे तो मेरे कपड़ों को भी कुछ नहीं होगा। तभी वो एल्डर पंच मारते मारते रुक जाता है और बोलता है कि ये डिफेंस स्किल तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें दिखाया जाता है कि वो पंचेस की वजह से पूरा फ्लोर टूट जाता है, पर जून को कुछ भी नहीं होता है। अभी हमें क्विंग यांग को दिखाया जाता है। क्विंग यांग बोलता है कि इतनी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की वजह से तो हमारे लीडर तो एक इनविंसिबल हो गए हैं। अभी वो एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज़ करने के लिए फोर्स किया है, अब तुम बचोगे नहीं, समझे। और समझ में मर गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो एल्डर अपने पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। जून बोलता है कि ये मुझे ड्रैगन बॉल जी जैसा क्यों लग रहा है। अभी क्विंग यांग जून से बोलता है कि सर ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप कॉर्नर में आ जाइए। ये स्किल बहुत यूनिक स्किल है, इसका नाम ब्रिलियंट फोर्सफुल रिप्लेंटेंट गोल्डन बोल्डर फिश स्पिल ज़ीरो है। जून भी मेरे तरह बोलता है कि ये नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। अभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, उसकी आंखें चमक रही होती है और वो एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम इस वक्त दूसरी तरफ देख रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट स्किल को फेस कर रहे हो, नाउ डाई। और वो एल्डर जून की तरफ अटैक कर देता है और अपनी फुल पावर से जून के ऊपर अटैक कर देता है। जून उस एल्डर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम्हारे फिस्ट का नाम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम्हारी स्किल तुम इसे यूज़ कैसे कर पाते हो। तभी जून बोलता है कि अरे मेरी शील्ड तो टूट गई। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, वो एल्डर शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या टूट गई। अभी हमें क्विंकिंग और क्विंगयांग को दिखाया जाता है। क्विंगयांग का मुंह खुला का खुला रहता है और क्विंकिंग बोलती है कि हमारे एल्डर के पास तो एंडलेस ट्रम्प कार्ड है। अभी हमें बाकी के सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। वो टाइगर रॉस सेक्ट लीडर साइबर सेक्ट लीडर को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये सुपीरियर मार्शल आर्ट अटैक था जिसे इस लड़के ने रोक दिया। अभी जून अपने मन में बोलता है कि सिस्टम के प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जून वो एल्डर से बोलता है कि और क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें वो उसे यूज़ करना है तो कर लो, अगर तुम्हारे अंदर और एनर्जी बाकी हो तो एल्डर भी। तभी हमें पब्लिक को दिखाया जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब एल्डर भी फाइट कर पाएंगे। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अब एल्डर ली का क्या होगा।
कुछ लोग बोल रहे होते कि वो सेक लीडर ने वो सुपीरियर मार्शल आर्ट स्किल से कैसे बच गया। कुछ लोग बोल रहे होते कि अब एल्डर गए भी एल्डर भी बड़ी सी तलवार निकाल लेते और जून से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। भी जून अपने मन में बोलता है कि तो इनके पास स्पिरिचुअल वेपन्स भी है और ये तो मास्टर फैन का वेपन है। यही सेक लीडर के इस एपिसोड का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।